दोस्तों, ये कहानी एक म्यूजियम से शुरू होती है। एक शहर में एक बड़े म्यूजियम के बेसमेंट में कई पेंटिंग्स रखी हुई थीं और ये वो पेंटिंग थी जिन्हें एग्जीबिशन में लगने का मौका नहीं मिला और इस तरह वो लंबे समय से बेसमेंट में पड़ी थी, जिससे उन पर मकड़ियों ने अपना जाला बना लिया था। बेसमेंट में यूं तो बहुत सारी पेंटिंग्स पड़ी हुई थीं, लेकिन एक कोने में पड़ी पेंटिंग पर एक मकड़ी ने बहुत सुंदर जाला बना रखा था और वो जाला उसने बड़ी मेहनत से बुना था। वो उसका घर था और वो उसकी दुनिया की सबसे प्यारी चीज थी। वो उसका विशेष रूप से ख्याल रखती थी। एक दिन म्यूजियम की साफ सफाई और पेंटिंग्स को एग्जीबिशन में ले जाने का कार्य शुरू हो गया तो बहुत सारी मकड़ियां अपना जाला छोड़कर जाने लगी, लेकिन कोने की पेंटिंग की मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा और उसको लग रहा था कि कुछ पेंटिंग को यहीं पर छोड़ देंगे। सारी पेंटिंग्स एग्जीबिशन में नहीं जाएंगी, ऐसा वो सोच रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि सारी पेंटिंग एक साथ नहीं जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे सारी पेंटिंग्स वहाँ वो लोग ले जाने लगे। फिर भी उसे विश्वास नहीं था कि उसकी पेंटिंग, जिस पर उसने एक सुंदर सा जाला बुना है, वो भी चली जाएगी। लेकिन उसका सोचना गलत हुआ। वहाँ एक कर्मचारी आया और उस पेंटिंग को उठाया और ले जाने लगा। अब मकड़ी के पास जाले को छोड़ने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर वो जाला नहीं छोड़ती तो वो मारी जाती और अंत में उसने अपनी मेहनत से बने हुए उस जाले को छोड़ दिया और वो म्यूजियम से बाहर जाने के बाद कई दिनों तक वो भटकती रही और उसे अपने पुराने घर, जो कि उसने बड़ी मेहनत से बनाया था, उसकी याद कर उदास रहा करती थी और सोचती थी कि उसका इतनी मेहनत से बनाया खूबसूरत घर भगवान ने मुझसे छीन लिया और मुसीबत में धकेल दिया। और इस तरह वो पुराने घर को याद कर दुखी हो जाती थी और वो सोचती थी कि वो उसका स्थान बहुत अच्छा था, वो कभी ऐसा स्थान कभी हासिल नहीं कर सकती। लेकिन उसे अपने रहने के लिए एक जगह तो खोजनी ही थी, इसलिए वो लगातार कोशिश करती रही। एक दिन वो एक सुंदर बगीचे में पहुंची। उसने देखा कि एक बगीचे में एक शांत कोना है जो मकड़ी को बहुत पसंद आया और उसने फिर से मेहनत करके पहले से भी सुंदर जाला बनाया। अब उसका खूबसूरत घर तैयार था। अब वो खुश थी कि जो हुआ अच्छा हुआ। अगर वो यहाँ नहीं आती तो इतने सुंदर स्थान पर, इतने सुंदर घर में वो कभी नहीं रह पाती। और उसने इस तरह ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और वो वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कभी कभी जीवन में ऐसा कठिन वक्त आता है कि जब हमारा मेहनत से बना बनाया सब कुछ बिखर जाता है, जैसे हमारा व्यवसाय, नौकरी, घर परिवार या रिश्ते, कुछ भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं और या ईश्वर से शिकायत करने लग जाते हैं। वास्तव में कठिन वक्त में हमारे हौसले की परीक्षा होती है। यदि हम अपना हौसला मजबूत रखें और कठिनाइयों से जूझते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ें तो परिस्थितियों को बदलने में समय नहीं लगता और इस तरह हमारा हौसला, हमारी कड़ी मेहनत हमें और अच्छा बनाने में मदद करती है। दोस्तों, यकीन मानिए, हौसला है तो बार बार बिखरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है।